गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एमएस पावर पॉइंट 2010। तो एमएस पावर पॉइंट में हम बेसिकली प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन में हम टेक्स्ट मतलब जो टाइप करेंगे, नंबर्स या फिर कोई अल्फ़ाबेट, कोई वर्ड, ठीक है, वो सब इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम एनिमेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कार्टून हो गया, ठीक है, इमेजेस हम उसमें डाल सकते हैं एंड वीडियोस भी हम इसमें प्रेजेंटेशन में अपने प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे कि हम सबसे पहले एम एस पावर पॉइंट को खोलेंगे कैसे या स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक कर देंगे, तो आपके पास होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस पे आप क्लिक करोगे, जहाँ पे आपके पास एक्सेल दिया हुआ है, एसएस दिया हुआ है, ठीक है, ये सब वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे एम एस पावर पॉइंट नहीं है, तो मैंने अलग से उसको डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो आपका एम एस पावर पॉइंट जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। या फिर शॉर्टकट के लिए आप क्या कर सकते हो, विंडो की और आर को एक साथ दबा सकते हो। विंडो की कौन सा है, ये वाला जो है विंडो की है, और ये वाला जो है आर अल्फ़ाबेट है, इसको विंडो की और आर को एक साथ दबा सकते हो। तो आपके पास क्या खुलेगा, रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। आप जब रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो आप इस पर पावर पॉइंट POWERPNT पावर पॉइंट आप टाइप करोगे और उसके बाद ओके क्लिक कर दोगे, तो आपका पावर पॉइंट जो है वो खुल जाता है, ठीक है। तो आपका पावर पॉइंट जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, तो सबसे पहले है कंपोनेंट्स ऑफ एम एस पावर पॉइंट 2010। कंपोनेंट्स क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए टाइटल बार। टाइटल बार इसको कहेंगे, जो सबसे ऊपर है उसको हम कहेंगे टाइटल बार, जिसमें आपके पास है नाम, प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपने खोला हुआ है और आपका जो प्रेजेंटेशन का नाम है वो है प्रेजेंटेशन 1। तो टाइटल बार में हमेशा याद रखना है कि इसमें प्रेजेंटेशन का नाम होगा, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में देखिए आपके पास है 3 बटन्स, ठीक है। उस फर्स्ट को हम कहेंगे मिनिमाइज, मतलब छोटा करना, ठीक है, मिनिमाइज, ठीक है, बंद कर दिया। मैक्सिमाइज, ठीक है, बड़ा छोटा करना, और क्लोज बटन, ठीक है, तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद है हमारे पास क्विक एसेस टूल बार। यहाँ पे देखिए क्विक एसेस टूल बार मतलब जो हम वो एप्लीकेशंस जिसको हम बार बार, वो कमांड्स जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है सेव, अंडू और रीडू, ठीक है। अब आप इसको बार बार यूज़ करते हो तो ये आ जाता है क्विक एसेस टूल बार में, ठीक है। इसको हम ऐड भी, इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, जैसे न्यू, अगर आपको न्यू स्लाइड बार बार खोलना होगा तो आप न्यू भी ऐड कर सकते हो, ओपन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, ईमेल ऐड कर सकते हो, ऐसे आप ऐड भी कर सकते हो। और साइड में और साथ ही साथ में इसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्विक एसेस टूल बार क्या होता है, क्विक एसेस टूल बार ऐसे कमांड्स होते हैं जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिबन। रिबन जो है वो यहाँ पे देखिए टाइटल बार और मेन्यू बार के बीच में एक छोटा सा लाइन होगा, डिफरेंस है, दोनों के कलर में डिफरेंस है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो छोटा सा लाइन है, पतला सा लाइन है, उसको हम कहेंगे रिबन। क्या कहेंगे इसको, रिबन, ठीक है। उसके बाद है फाइल टैब। ये जो सबसे कोने में जो है डायग्राम सा बना हुआ है उसको हम कहेंगे फाइल टैब। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा न्यू, ठीक है, न्यू स्लाइड को ओपन करना होगा, या फिर पुराना जो हमने सेव किया है उसको ओपन करना होगा, या किसी प्रेजेंटेशन को हमें सेव करना होगा, तो ये सब ऑप्शन आता है हमारे न्यू में, सॉरी फाइल टैब में, ठीक है। उसके बाद है स्लाइड एंड आउटलाइन पेन। स्लाइड एंड आउटलाइन पेन, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कितने स्लाइड्स हैं,
जितना भी हम ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं स्लाइड, ठीक है। ओके, तो स्लाइड आउटलाइन और आउटलाइन पेन में हमारे पास कितने स्लाइड्स है, क्या क्या स्लाइड्स है वो हमें पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद है स्लाइड व्यूइंग पेन। स्लाइड व्यूइंग पेन क्या होता है, ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये जो वाइट कलर का बॉक्स है, ठीक है, इसको कहेंगे स्लाइड व्यूइंग पेन, ठीक है, जिसमें हम अपना मेन जो स्लाइड है वो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। अब मेरे मेरे लैपटॉप में दिया नहीं है क्योंकि ये जो वो है पावर पॉइंट है वो डिफरेंट है। मेरा जो पावर पॉइंट है वो 2007 का है, जो आपके बुक में दिया है वो है 2010 का पावर पॉइंट, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आप अपने फिगर में देख सकते हो, फिगर 4.3 हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर जो है वो ऐसे आता है, ऊपर ऊपर की तरफ और लेफ़्ट से राइट की तरफ, और वर्टिकल रूलर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रूलर का क्या काम होता है, लाइन खींचना, ठीक है, रूलर मतलब स्केल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस बॉक्स को छोटा, ठीक है, छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं, या फिर ऊपर या नीचे की तरफ हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या है, यहाँ पे देखिए स्लाइड 1 ऑफ 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमें पता चल जाता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्लाइड जो है वो 3 है, और हमने जो अभी खोला हुआ है वो स्लाइड है 1, ठीक है। अब ये चेंज हो जाएगा जब मैं स्लाइड 2 पे क्लिक करूँगी, जब मैं स्लाइड 3 पे क्लिक करूँगी तो ये दोबारा से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्टेटस बार में हमें पता चलता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्लाइड कितना है और हमने कौन सा अभी स्लाइड खोला हुआ है, ठीक है। ओके, देन है व्यू बार। व्यू बार कौन सा है, ये जो नीचे सबसे टीवी जैसा कुछ बना है, ठीक है, डायग्राम बना है, इसको हम कहेंगे व्यू बार, ठीक है। तो इस व्यू बार में हम जो अपना स्लाइड है वो उसको बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारा स्लाइड दिखता कैसा है, बना कैसा है, ठीक है। व्यू बार के साइड में ही देखिए, हाँ अच्छा सॉरी, उसके बाद है हमारा व्यू बार में, ओके, व्यू बार में हमारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। नॉर्मली हम अपने स्लाइड को कैसे देखेंगे, स्लाइड सॉर्टर में कैसे देखेंगे, या फिर स्लाइड शो में हम हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा दिखेगा। तो नॉर्मली जो है ये है नॉर्मली, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर में जो है हमारा जो स्लाइड्स है वो इस तरह का दिखेगा, और सॉरी नॉर्मली जो है हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा दिखता है, स्लाइड सॉर्टर के हिसाब से हमें हमारा जो स्लाइड है वो कैसा दिखता है, और स्लाइड शो के थ्रू हमारा स्लाइड जो है वो कैसा दिखता है, ठीक है। ओके, उसके बाद है उसी के साइड में, व्यू बार के साइड में जूम टूल है, ठीक है। जूम टूल में हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, जूम टूल में हम क्या कर सकते हैं, जो अपना प्रेजेंटेशन है उसको जूम करना, मतलब बड़ा करना, बड़ा हो रहा है, ठीक है, या फिर छोटा करना, ठीक है, बड़ा या छोटा करना, जूम प्लस करना या माइनस करना, ठीक है। ओके, जूम मतलब बड़ा या छोटा करना, ठीक है। ओके, जूम टूल का यही काम होता है। उसके बाद है वर्टिकल स्क्रोल बार, ये जो साइड में दिख रहा है आपको, ठीक है, छोटा सा लाइन, छोटा सा डंडा, ठीक है, इसको हम कहेंगे वर्टिकल स्क्रोल बार। तो वर्टिकल स्क्रोल बार का क्या काम होता है, ऊपर नीचे करना, ठीक है। लाइक मैंने ये प्रेजेंटेशन अभी जूम किया, ठीक है, तो अभी हमें ऊपर या नीचे की तरफ देखना है कि नीचे जो हमारा स्लाइड है वो कैसा दिख रहा है, और ऊपर जो हमारा स्लाइड है वो कैसा दिख रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे करना। ओके, देन उसके बाद है क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल मेन्यू में, फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे न्यू है, ठीक है, न्यू पे क्लिक किया, ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है हमारे पास,
ठीक है, इस पे हम डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक कर दिया तो हमारा जो पहले वाला प्रेजेंटेशन है वो ख़त्म होने के बाद न्यू प्रेजेंटेशन आ जाता है। ठीक है, नया पूरा दोबारा से जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो खुल जाता है। अब इसका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? हम कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल और न्यू पे एन पे, ठीक है, एक साथ क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, कंट्रोल हमारे पास दो जगह पे होता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दोनों कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, कंट्रोल और एन, ठीक है, दबा दिया तो जो हमारा स्लाइड है वो दोबारा से नया खुल जाता है। ओके, देन है इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड। अब ये वाला स्लाइड हमने, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ये हमारा जो स्लाइड है वो बन चुका है। ठीक है, अब हमें न्यू स्लाइड चाहिए, सेकंड वाला स्लाइड चाहिए, तो हम कहाँ पे जाएंगे? होम टैब में। ठीक है, होम, यहाँ पे होम लिखा है, होम में जाएंगे। ठीक है, न्यू स्लाइड, यहाँ पे देखिए न्यू स्लाइड लिखा हुआ है। इसमें हम यहाँ पे छोटा सा एरो होगा, उस पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएगा कि हमें स्लाइड जो है वो कौन से शेप का चाहिए। ठीक है, तो मैंने सेकंड वाला स्लाइड ये वाला चूज़ किया। ठीक है, तो हमारा न्यू स्लाइड ओपन हो जाता है। अब इसका शॉर्टकट क्या है कि हम कंट्रोल, सेम कंट्रोल और एम को एक साथ दबा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल को दबा दिया और एम को भी एक साथ दबा दिया, तो न्यू स्लाइड आ जाता है। ठीक है, ओके, देन है सेविंग अ प्रेजेंटेशन। चलो मान लो हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना दिया। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में। ठीक है, ओके, अब इसको हमें सेव करना है। ठीक है, तो सेव करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे फाइल में। इसमें जाने के बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जिससे कि सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो खुलेगा। ठीक है, सेव एज डायलॉग बॉक्स जब खुलेगा उसके बाद हम ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हैं कि हमें जो अपना प्रेजेंटेशन है वो कहाँ पे रखना है। तो मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आप इसको चेंज करके डेस्कटॉप भी कर सकते हो। ठीक है, जब डेस्कटॉप पे करोगे तो यहाँ पे फाइल नेम पे आप टॉपिक का नाम या किसी चीज़ का नाम रख सकते हो, या फिर अपना नाम रख सकते हो, टाइप कर सकते हो। फिर उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है, तो आपका टाइटल का नाम जो है वो चेंज हो जाता है ABCC पे। ठीक है, या फिर जो भी आप नाम रखोगे उस पर चेंज हो जाएगा। तो आपने जो बनाया है वो डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो डेस्कटॉप पे आ जाता है। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी है। आप शॉर्टकट क्या यूज़ कर सकते हो? यहाँ पे क्विक एसेस टूल बार में आपने जो सेव रखा हुआ था, ठीक है, उस पर क्लिक कर सकते हो, जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन जो है वो सेव हो जाता है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल, सेम वही कंट्रोल प्लस एस को एक साथ दबा सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखिए कंट्रोल और एस को एक साथ दबा देती हूँ, तो ये जो आपका प्रेजेंटेशन है वो सेव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया, ठीक है, उसको दोबारा से आपको ओपन करना है। तो आप कैसे करोगे? चलो मान लो हमने दूसरे दिन आके दूसरा कोई प्रेजेंटेशन खोला, ठीक है, न्यू खोला, लेकिन आपको अभी दोबारा से वही वाला प्रेजेंटेशन चाहिए जो आपने कल बनाया था। तो आप क्या करोगे? फाइल में जाओगे, ओपन में जाओगे। ठीक है, ओपन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन आ जाता है ABCC। याद है ना कि आप ये हफ्ते थोड़ी देर पहले ही सेव किया था। तो आप क्या करोगे? इसको क्लिक कर दोगे, सिलेक्ट हो गया, और उसके बाद ओपन पे क्लिक कर दोगे, तो आपका जो पुराना वाला स्लाइड है वो दोबारा से ओपन हो जाता है। अब इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस O। ठीक है, कंट्रोल, फिर से दोबारा यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस O। ठीक है, जब आप कंट्रोल प्लस O दबाओगे तो ये जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो दोबारा से खुलेगा,
और ABCC पे आपने सिलेक्ट करना है और ओपन कर देना है, तो आपका पुराना स्लाइड जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्लोजिंग द प्रेजेंटेशन। लास्ट है हमारा क्लोजिंग द प्रेजेंटेशन। अब हम इस प्रेजेंटेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो क्लोज करने के लिए सबसे इजी तरीका है, आप इस क्लोज पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप फाइल में जाके सबसे नीचे क्लोज है उसको टाइप या सॉरी प्रेस या क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये जो हमारा स्लाइड है वो बंद हो जाता है, हमारे पास जो पुराना स्लाइड है वो आ जाता है। या फिर आपको ये भी क्लोज करना है तो क्लोज पे क्लिक कर दिया तो न्यू स्लाइड खुल गया। ठीक है, या फिर आप कीबोर्ड से कर सकते हो ऑल्ट ALT। ठीक है, ALT ऑल्ट और F4 यहाँ पे देखिए। ठीक है, F4 पे क्लिक करोगे, सॉरी प्रेस करोगे, ऑल्ट और F4 को एक साथ प्रेस करोगे। ठीक है, एक साथ प्रेस कर दिया तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि सेव करना है, कि आपके प्रेजेंटेशन को सेव करना है कि नहीं करना है। तो आप यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी नो कर दिया तो आपका जो स्लाइड है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, दोबारा से देखिए, ऑल्ट और F4, ठीक है, एक साथ दबा दिया तो फिर से वही जो मैसेज है वो आ गया, डू यू वांट टू सेव द चेंज यू मेड इन द प्रेजेंटेशन। तो आप यस भी कर सकते हो या फिर नो भी कर सकते हो, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो क्लोज हो जाता है। ओके, थैंक यू।